नमस्कार सभी को। आज हम करेक्ट यूज़ देखेंगे टू का। टू की हिंदी में मीनिंग होती हैं भी या बहुत, यानी कि अत्यधिक। बहुत मतलब अत्यधिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। टू एक एडवर्ब है और ऐसी टू के समान ही बहुत सारी एडवर्ब्स होती हैं जिसकी मीनिंग और जिसका सेंस जो है वो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस में वो किस प्लेस पर या किस पोजीशन में है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो अब आज हम इस टू का करेक्ट यूज़ देखेंगे कि किस स्थान पर आने पर इसका क्या मीनिंग या क्या अर्थ निकलता है और कौन सी पोजीशन में इसका क्या सेंस रहता है या क्या भाव रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश के अंदर कितनी मीनिंग है उसको देखते हैं। इसकी इंग्लिश में दो मीनिंग होती हैं। एक इसकी मीनिंग है मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। और एक इसकी जो मीनिंग है वो है ऑल्सो, यानी भी या इन एडिशन, यानी कि अतिरिक्त। तो ये दो मीनिंग जो होती हैं, ये दोनों मीनिंग इस टू की निकलती हैं। और टू के संबंध में ये एक नियम है कि इसका यूज जो है वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं होगा, क्योंकि टू अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देने वाली एडवर्ब है। तो हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमारे जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले सेंटेंस है यू आर टू वीक इन इंग्लिश। मतलब आप इंग्लिश में टू वीक यानी इतने कमज़ोर हो जितने नहीं होने चाहिए। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रही है। इट इज़ टू कॉल्ड टुडे, मतलब आज अत्यधिक ठंडे, मतलब इतनी ठंडे जितनी नहीं होनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस है द बस इज़ टू स्मॉल फॉर पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स के लिए जो बस है वो बहुत छोटी, मतलब इतनी छोटी है कि उसके अंदर वो सारे पैसेंजर्स नहीं आ सकते। चौथा सेंटेंस है शी इज़ टू पुअर टू बाय अ कार, मतलब वो कार खरीदने में बहुत ही गरीब हैं, वो इतनी गरीब हैं। शी इज़ टू पुअर टू बाय अ कार, कि भाई कार नहीं खरीद सकती। यहाँ पे टू और टू का एक कंस्ट्रक्शन होता है वो काम करता है। अब ये टू और टू का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि जब इस प्रकार के सेंटेंस हो, जैसे शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय अ कार, मतलब वो इतनी गरीब हैं कि वे कार नहीं खरीद सकती। तो ये अपने आप में जो सेंटेंस था ये नेगेटिव था, इसका फॉर्मेशन भी नेगेटिव था, इसका सेंस भी नेगेटिव है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे सेंटेंस में, मतलब जो कि इसकी मीनिंग तो सेम रहे जबकि इसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाए। मतलब इसका फॉर्मेशन पहले था नेगेटिव, वो हो जाए अफर्मेटिव, जबकि उसका सेंस वही नेगेटिव रहे। तो अब यहाँ पर भी तो इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए और बनाने के लिए टू और टू कंस्ट्रक्शन काम में लिया जाता है। तो ये वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसमें क्या होता है कि टू के बाद तो एडजेक्टिव आएगी और दूसरे टू के बाद में जो है वो वर्ब आएगी। जैसे पांचवा जो सेंटेंस है वो भी सेम है, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह भाग नहीं सकता। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नेगेटिव फॉर्मेशन अगर आप बनाएंगे तो ये होगा कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इस प्रकार की मीनिंग ये स्वयं टू और टू भी दे रहा है। अंतिम में जो छठा सेंटेंस है इसमें टू का यूज हुआ है ऑल्सो के रूप में या इन एडिशन के रूप में। जैसे ही लॉस्ट हिज बुक एंड पर्स टू, मतलब उसने अपनी किताब खो दी और अपना पर्स भी खो दिया। तो यहाँ पे टू का मतलब है भी। अब कुछ मैं सेंटेंसेस आपको ऐसे दिखाता हूँ जो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में या फिर उसको देखा जाए उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो गलत नहीं है, ग्रामेटिकली वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सेंस है वो गलत है। वो गलत क्यों है तो हम उसे देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आप कभी ना बनाएं।
क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि गॉड इज़ टू मर्सीफुल टू मी, यानी गॉड जो है वो मेरे प्रति अत्यधिक दयालु, मतलब इतने दयालु जितने नहीं होने चाहिए। तो ये जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं दे रहा, इसका जो सेंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि इस टू का यूज ही नेगेटिव के रूप में होता है, जबकि हम एडजेक्टिव हैं वो पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का ही जो विपरीत हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है दिस हाउस इज़ टू ब्यूटीफुल, यानी मतलब ये जो घर हैं ये अत्यधिक सुंदर हैं, मतलब इतना सुंदर है जितना नहीं होना चाहिए। तो इस टू के बाद में ब्यूटीफुल ना आकर के अगर हम अगली लिखें तो फिर ये सेंटेंस सही होगा कि दिस हाउस इज़ टू अगली, मतलब इतना भद्दा है जितना नहीं होना चाहिए। तो फिर इसकी मीनिंग, इसका जो सेंस है वो बिल्कुल सही रहेगा। जबकि दिस हाउस इज़ टू ब्यूटीफुल जो है ये इसका सेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ग्रामेटिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसकी मीनिंग देखो, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग मतलब वो इतना ताकतवर, इतना मजबूत है कि वो बॉक्स नहीं उठा सकता। इसका मतलब तो ये निकल रहा है, जबकि ये सेंस बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये होना चाहिए ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इससे ये बात समझ में आती है कि टू जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए टू के बाद आने वाली जो एडजेक्टिव हैं वो भी नेगेटिव मीनिंग देने वाली होनी चाहिए, न कि पॉजिटिव मीनिंग देने वाली। इसी प्रकार चौथा सेंटेंस है ही डज नॉट सिंग एंड आई डू नॉट सिंग टू। वह नहीं गाता और मैं भी नहीं गाता। यहाँ पे टू का यूज़ भी के रूप में हुआ है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पे इस टू का जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंटेंस में कर लिया। देखो यहाँ पे नॉट आया है और यहाँ पर भी नॉट आया है, जबकि टू अपने आप में नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका यूज़ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो फिर इस टू की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? तो इसकी जगह हम नाइदर का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं ही डज नॉट सिंग एंड नाइदर डू आई। वह नहीं गाता और मैं भी नहीं गाता।